हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और कल जो 24/12/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो मैंने खुद दिया था, वहाँ से किस किस टॉपिक में क्वेश्चन आया था, मैथ में, ईवीएस में और पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी में, तो वो हम रिकॉल किए कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, और वो सब हम लिख कर आपको बताएंगे। और आप लोग भी क्या कीजिएगा, बस यही सब टॉपिक को, वीडियो एकदम मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख के जाइए, आपका बहुत ही अच्छा वहाँ से मार्क आइएगा। और इससे बाहर टॉपिक नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को इधर उधर का बात नहीं करके, खुद हमने लिखा एग्जाम को और खुद एकदम हुबहू इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझिए कि कहाँ से हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। 24/12 कल एग्जाम हुआ था, ठीक। आज हम दुमका पहुंचे और यह वीडियो को हम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, बोला था कि बच्चों मूर्त चीजों को सोचता है, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग किस अवस्था में, तो जब जीन पियाजे क्या किए थे, 4 अवस्था दिए थे, तो जब बच्चा मूर्त चीज को सोचेगा तो मूर्त संक्रात्मक अवस्था मारना है, ठीक है। पढ़ा हुआ वीडियो आप जाकर देखिए। मतलब आपको क्या पढ़ना है, जीन पियाजे। 1 नंबर में कॉपी में आप अपना नोट कीजिए कि क्या पढ़ना है, 1 नंबर टॉपिक जीन पियाजे, ठीक है। फिर यहीं से 1 to 5 में यह क्वेश्चन पूछा, और 6 to 8 में क्या पूछ दिया कि बच्चा अमूर्त चीजों को सोचता है किस अवस्था में, तो अमूर्त संक्रात्मक अवस्था में। तो सुबह वाला शिफ्ट में भी पूछा और शाम वाला शिफ्ट में भी पूछा। मतलब आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि हमको क्या पढ़ के जाना है। आज और कल आपके पास टाइम है तो जीन पियाजे को पढ़ के जाना है बहुत अच्छा से, ठीक है। कोहलबर्ग से क्या क्वेश्चन आया, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का, ये ही ऑप्शन में था, यही हम मारे हैं, ठीक है। यही ऑप्शन सही है। कोहलबर्ग को आप पढ़ के जाइएगा, कॉपी में नोट कीजिए क्या पढ़ना है, कोहलबर्ग, ठीक है। कोहलबर्ग से यही क्वेश्चन पूछता है, तो यही पूछा ही था, ठीक। तो कोहलबर्ग को आप पढ़ के जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप मार्क आइएगा। कोहलबर्ग का वीडियो भी ये में प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है, ठीक है। बाइगोस्की से सीधे ऑप्शन था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो बाइगोस्की मतलब क्या पढ़ना है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, बाइगोस्की, तीनों को पढ़ना है। पहले भी बोल चुके हैं कि ज्यादा मनोवैज्ञानिक को नहीं पढ़ना है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, बाइगोस्की हो गया। और एक को क्या पढ़ना है, नोम चॉम्स्की को पढ़िएगा ना। यहाँ एक ऐड किया था कल, बंडूरा, इसको ऐड किया है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन यहाँ से था, लेकिन 4 को पढ़ के जाइएगा। क्या क्या बोले, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, बाइगोस्की और नोम चॉम्स्की, ठीक। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़िएगा, ठीक है। लिंग रूढ़ी बादशाह से एक क्वेश्चन था, ठीक। व्यक्तिक विभिन्नता से 2-3 क्वेश्चन था। व्यक्तिक विभिन्नता का भी वीडियो मेरा पढ़ा हुआ है, आप जाके वहां पे देखिए, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से 3-4 को क्वेश्चन था, सुबह का भी शिफ्ट में था और शाम का भी शिफ्ट में था। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में क्या बोले थे, बोला था कि बुद्धि 9 प्रकार का है, तो हम बोले थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 प्रकार का है। तो 8 को याद रखिएगा। क्या पूछा था, 4 का दे दिया था, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया था और बोला था कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा नहीं होगा। तो आपको 8 याद रहेगा, तो हमको 8 याद था, तो 3 को समझ लिए, तो 1 को छांट दिए, तो कौन सा नहीं है तो वो मार दिए। वो भी, उसका भी वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। नोम चॉम्स्की से तो क्या था, पेडागोजी में भी था और हिंदी पेडागोजी में भी था, ठीक। विकास का अवधारणा से 3-4 क्वेश्चन था। विकास का अवधारणा और अधिगम से संबंध में इसका, कि विकास कैसा होता है, तो बहुआयामी होता है, विकास पहले से फिक्स होता है, इस तरह से क्वेश्चन था। नेगेटिव, तो नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड का जो वीडियो है देख के जाइएगा, वहां से भी बहुत बेनिफिट होने वाला है आपका, ठीक है। तो विकास का अवधारणा से क्वेश्चन था। समावेशी शिक्षा से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन था इससे। आनुवांशिकता और पर्यावरण वीडियो पढ़ा हुआ है ये में प्लेलिस्ट में, यहाँ से भी क्वेश्चन था और ऑप्शन भी यही था कि आनुवांशिकता और पर्यावरण का परस्पर क्रिया, तो हम इसी ऑप्शन को मार दिए। हम बोले थे कि जब भी आनुवांशिकता आएगा तो पर्यावरण भी साथ में आपका आएगा, ठीक। इस बार क्या नया ऐड किया है, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया था, ठीक है, उसको ऐड किया गया है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और एक था अधिगम अक्षमता, मतलब डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्मोर्फिया, वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा ये टॉपिक। और एगो पोर्टफोलियो की, प्राथमिक स्तर पर बच्चा का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, लेकिन पोर्टफोलियो ही आया था ऑप्शन में, तो हम इसको ही मार दिए, ठीक है। बस इतना ऑप्शन को आप क्या कीजिएगा, 2 दिन आपके पास टाइम नहीं है, तो 2 दिन में एक वीडियो 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट करके है। बस आप इसको 2-3 बार देख लीजिए, ट्रेन में जाते वक्त भी देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिट होगा। और नेगेटिव टैग वर्ड जो है, ईवीएस का भी टैग वर्ड डाल दिया है, हिंदी का भी डाल दिए हैं और सीटीपी का भी डाल दिया है, उसको देख के जानिएगा। हिंदी पेडागोजी में क्या था, नोम चॉम्स्की से बहुत क्वेश्चन था। क्या बोल दिया था कि बच्चों का मस्तिष्क में एक एलईडी होता है, यह कथन कौन कहा है, नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे, बाइगोस्की, कोहलबर्ग। तो याद था हमको नोम चॉम्स्की, और हम नोम चॉम्स्की पढ़ाए भी हैं, वीडियो पढ़ा हुआ है, देख लीजिए वहां से। और एक क्वेश्चन क्या था
कि यूनिवर्सल ग्रामर का जो थ्योरी है वो नोम चॉम्स्की दिए थे, तो नोम चॉम्स्की दिए थे, तो 3 गो ये ठो लिखा था और 3 गो अलग ऑप्शन था, तो हमको यूनिवर्सल ग्रामर याद था तो हम यूनिवर्सल ग्रामर को मार दिए। तो आपका यहाँ से ये क्वेश्चन पूरी आपको बहुत ही लाभ करेगा। ईवीएस में कहाँ से क्वेश्चन था ये भी चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ईवीएस 30 का नंबर था, 15 ठो पेडागोजी, तो 15 पेडागोजी के लिए तो नेगेटिव और पॉजिटिव टेक वर्ड बनाए, उसको देखिएगा तो बहुत हद तक आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक जो हम पढ़ाए हुए हैं आपको, वहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन था वो आज हम बता रहे हैं, ठीक है। कल जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो देखिए पक्षी से क्वेश्चन था कि पक्षी घोंसला कहाँ कहाँ बनाता है, जैसे किलचड़ी हो गया, दर्जनी चिड़िया हो गया, मैना हो गया, कौवा हो गया, ठीक है। तो ये सारा का वीडियो पढ़ा होगा कहाँ कहाँ घोंसला बनाता है, मिलान करने के लिए दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन था आपका पकवान से पूछ सकता है कि हांगकांग में क्या खाया जाता है, चीन में क्या खाया जाता है, गोवा में क्या खाया जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको देख लीजिएगा। आधा घंटा में ना पूरा ईवीएस खत्म हो जाएगा, वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। त्यौहार बोला था कि पूर्णिमा के दिन कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसको थोड़ा देख के जाइएगा, त्यौहार भी पूछ रहा है, ठीक। बाघ के बारे में पूछा था कि अपने मूंछ को या कान को हिला डुला के वो ये कर लेता है कि कौन मेरा अगल बगल में कोई शिकार है या नहीं है, तो बाघ से क्वेश्चन था, तो ऑप्शन इसका बाघ ही होता, हम बाघ को मारे, ठीक। घर कैसे बनाया जाता है, जैसे लद्दाख में कैसे बनाते हैं, राजस्थान में कैसे बनाते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कैसे बनाते हैं, उत्तराखंड में कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चन में क्या था कि बांस से घर बनाया जाता है 10-12 मीटर ऊपर में, तो असम होता है उसका आंसर, तो असम में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सारा एनसीईआरटी बुक से है। झूम खेती से क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा गलत है, तो झूम खेती से क्वेश्चन आया था, पढ़ के जाइएगा। आप ओक को पढ़ के जाइएगा कि ओक कहाँ पाया जाता है, नेफेंथिस कहाँ पाया जाता है, सारा वीडियो आपका प्लेलिस्ट में है, ठीक है। आयरन किसमें मिलता है, तो आयरन किसमें मिलता है, तो आंवला, गुड़ और पालक में मिलता है, तो ये एकदम हुबहू क्वेश्चन था कि आयरन किसमें मिलता है, तो इस पार्ट से भी क्वेश्चन बना। जो भी एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ है 10-12 गो चैप्टर आप पढ़ के जाइए, आपको वहीं से क्वेश्चन आएगा, दूसरा जगह से नहीं आएगा। पाठ का नाम एगो बोल दिया कि 5वां क्लास में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया पाठ का नाम क्या है, तो वो पाठ का नाम पूछ दे रहा, तो आपको पाठ का नाम भी याद रखना होगा। क्वेश्चन इस तरह से टॉप कर रहा है, कैसे क्यों टॉप कर रहा है, क्योंकि देखिए 1 महीना एग्जाम चलेगा, तो सेटर को क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा डेली नया नया, तो वो कुछ भी सेट कर रहा है जो उसको लग रहा है कि नहीं इसको ये करना चाहिए तो कर रहा है, तो आप चारों तरफ से तैयार रहिए। कन्नौज जिला, ये पूछा था कि कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है या किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो ये यूपी में है, तो ये यूपी मार दिया हम इसको। तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि मशहूर है, तो आप देख लीजिएगा ताला चूड़ी कहाँ कहाँ मशहूर है वो पूछ सकता है। जल संरक्षण के बारे में बच्चों को बताइएगा, तो इसका 4 ऑप्शन था, तो बावरी इसका सब ऑप्शन था कि बावरी में जल बच्चा को लेकर जाइए, वो जल संरक्षण का सबसे अच्छा जगह है दिखाने के लिए उसको, ठीक है। कांसा पूछा था हमको, कांसा कि किस मिश्र धातु से बना हुआ है, तो तांबा और टीन से कांसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका रिपीट भी किया है क्वेश्चन, तो रिपीट भी कर सकता है। याद रखिएगा पीतल कौन चीज से बना हुआ है, तांबा और जस्ता से, तो याद रखिएगा इसको, तो एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है सारा। 1 टीन बीज, इस तरह का एक क्वेश्चन हम पढ़ाए थे आपको, जब एनसीईआरटी किसे कहते हैं, तो जब किसान अपना खेत में 1 टीन बीज को बोता है तो उसे 1 टीन बीज कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हुबहू था। औसत चाल से भी एक क्वेश्चन था और ईवीएस में हम पढ़ाए हैं, तो औसत चाल निकालना था। और 15 पेडागोजी के लिए तो टेगवर्ड दिए हुए हैं, वहाँ से देखिए। मैथ में क्या था, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, रंभस मतलब समचतुर्भुज, बोला था कि डायगोनल इंटरसेक्ट करता है और बीच में 90 डिग्री बनाता है, तो वो कौन चीज़ है, आयत है, वर्ग है ना, ट्रेपेजियम है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज है। तो यहाँ से भी समचतुर्भुज का एक बार एरिया भी निकलना आया था, तो ये वीडियो भी हम बना हुआ है, देख लीजिए। लाभ हानि से एक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। पारेखता माने पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था। माध्य निकालना था, किसका किसका, माध्यक, बहुलक और परिसर। एक डेटा दिया था 12 नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले उसका माध्यक निकाल लीजिएगा, फिर उसका बहुलक निकाल लीजिएगा, फिर उसका परिसर निकाल लीजिएगा और 3 से भाग दे दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा, माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप वहां जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। घात से क्वेश्चन था, भिन्न से क्वेश्चन था कि बच्चा को भिन्न पढ़ाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ग्राफ पेपर, ठीक। कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन था, तो कैलकुलेशन से क्या क्या था, आप एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, वो आप अपने खुद करिएगा। डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ाए हुए हैं कि 11 से डिवाइड होने का रूल और 9 से और 8 से। यहाँ से बोले थे ना एक क्वेश्चन पूछेगा, तो मेरा सीटेट जेटेट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाइए और देखिए ये क्वेश्चन आया था और हम इसको बना के आए, हम पढ़ाए हैं, वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो यही सारा क्वेश्चन, इतना टॉपिक आप करके जाइए, यही सब टॉपिक बार बार रिपीट कर रहा है, खाली क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।